मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। अरे आ गई। अरे मेरा बाबू आ गया, नानी पहुंच। ओले पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसकी टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना। छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है। अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। स्वास्थ्य सचिव ने किया नए उप केंद्र का उद्घाटन। आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पुनः अभिमुखीकरण प्रशिक्षण संपन्न। और मॉडल स्कूल में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। उत्तर व मध्य अंडमान क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य सेवा वितरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर कल रैफ्टर्स क्रीक में एक नए स्वास्थ्य उपकेंद्र के उद्घाटन के साथ हासिल किया गया, जो बाराटांग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा हुआ है। रैफ्टर्स क्रीक के दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए उपकेंद्र का उद्घाटन अंडमान निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य सचिव मिशन निदेशक डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने किया, जो स्थानीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक सुजा एंटोनी, उप निदेशक डॉक्टर सिद्धा राजू, जिला परिषद सदस्य अलगर स्वामी, प्रधान सुमारी रॉय और नीलांबुर पंचायत के उप प्रधान सतीश, बाराटांग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नादिया रहमान और GDMO डॉक्टर राहुल सहित कई सम्मानीय अधिकारियों और PRI सदस्यों की उपस्थिति में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने स्थानीय आबादी को निवारक, प्रोत्साहन और उपचारात्मक सेवा प्रदान करने में उपकेंद्र के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम का समापन बाराटांग स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नादिया रहमान के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिन्होंने इस पहल को साकार करने के लिए प्रशासन और सभी PRI के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पुनः अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुष स्कंध और अंडमान निकोबार राज्य आयुष सोसाइटी राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा 5 और 6 मार्च को श्री विजयपुरम स्थित टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में किया गया। प्रशिक्षण में आयुर्वेद के माध्यम से गैर संचारी रोगों और मस्कुलोस्केलेटल विकारों की रोकथाम और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया। 5 मार्च की सुबह आयोजित उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में की।
कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंटनी सम्माननीय अतिथि थी। अपने संबोधन में सचिव ने गैर संचारी रोग एनसीडी के बढ़ते बोझ के लिए प्रासंगिक प्रशिक्षण के विषयों को सावधानीपूर्वक डिजाइन करने के लिए आयुष की आयोजन टीम द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। अबरडीन बाजार स्थित राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षकों ने राज्य शिक्षा संस्थान की प्रधानाचार्य संगीता चंद, स्कूल की उप प्रधानाचार्य प्रसन्न कुमारी, प्रधानाध्यापिका सरिता कुमारी, प्रधानाध्यापिका विजयलक्ष्मी, प्राइमरी स्कूल की प्रधानाध्यापिका का जोरदार स्वागत किया गया। इस समारोह का संचालन स्कूल के शिक्षक सत्यन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अन्य प्रधानाध्यापिकाओं की मौजूदगी में प्रधानाचार्य संगीता चंद ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। इस बीच केक काटा गया। इस मौके पर स्कूल के शिक्षकों एस सत्यन, हेवन तथा सी वेंकट रमना ने अपने सशक्त कविता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को स्वीकार किया। यही विनती है तुमसे ए दाता, स्त्री की महत्ता को मैं जान पाऊं, रख पाऊं हमेशा इन्हें खुश, कि बिखेरें ये खुशियाँ निरंतर। हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा राय ओ रे चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जाए। चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जाए। साहित्य में जीवंत है तुम्हारे परोपकार के गहने, साहित्य में जीवंत है तुम्हारे परोपकार के गहने, तेरी बहादुरी की कथन सुनाती इतिहास के पन्ने। उपासक जनमानस पूजता देवी का स्वरूप हो तुम, संक्षिप्त में कहूँ तो सांस्कृतिक विरासत का दीप स्तंभ हो तुम। जब डांट किसी की प्यारी लगे, आंचल में जिनके संसार दिखे, जिनके आहट से चेहरे मुस्कुरा उठे, जिनके होने मात्र से परिवार सजे, ऐसी भावनाओं की धनी हो तुम, नारी सर्वोपरि हो तुम। जब पैर जमाया धरती पर तो जीवन के सृजनकर्ता बन गए, जब पंख पसारा आसमां पर तो अंतरिक्ष में घर बना आए, ऐसी कृतियों के कारक हो तुम, नारी सर्वोपरि हो तुम। समारोह के दौरान स्कूल की शिक्षकों द्वारा समूह नृत्य पेश किया गया। तो खुद की खोज में निकल। मेरी ओर से आज ये जो हमारे अध्यापक गण हैं, इनके द्वारा आज जो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आज 2-3 घंटे जब मैं यहाँ बैठी तो मैंने देखा कि महसूस किया कि बहुत टैलेंट है हमारे स्कूल में, स्पेशली
पोएट्स बहुत है। तो एक थॉट प्रोसेस चला मेरा कि हम एक स्कूल मैगज़ीन बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर टैलेंट्स बहुत है, पोएट्स बहुत है। तो आप तैयारी कर लीजिए, हमारे जितने भी पोएट्स हैं अपना कलेक्शंस रेडी रखिए। बहुत जल्दी हम लोग स्कूल मैगज़ीन, ई मैगज़ीन या जो भी है लॉन्च करेंगे। दैट्स अ फर्स्ट थॉट। सेकंड थॉट, महिलाओं के बारे में आज बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही, बहुत अच्छा लगा। और ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि आपने जो रिसर्च किया मॉडल परिवार के बारे में, मेरे बारे में, तो ये बहुत मेहनत लगा है आप लोगों को इस आज तक का इस प्रोग्राम को कल्मिनेट करने के लिए। इसके लिए पूरे लेडी स्टाफ की तरफ से, महिलाओं की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। मैं सपने देखती हूं, खूब देखती हूं, लेकिन मैं सिर्फ सपने नहीं देखती, मैंने सपनों को हकीकत में बदला है। मंजिल तक मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, लेकिन मुश्किलों से हारना मुझे मंजूर नहीं। थमना नहीं, थकना नहीं, जब तक है जान। भारत की फार्म लेडी मैं हूं, धरती की शान। मिलिए दमयंती सिंह से, जिन्होंने अपने हौसलों के दम, अपने उद्यमिता के सपने को हकीकत कर दिखाया। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 9 मार्च रात 8 बजे डीडी किसान पर। अरे आ गई, अरे मेरा बाबू आ गया, नानी पहुंच। पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसकी टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना। छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है, अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम अपने YouTube चैनल @DDK श्री विजयपुरम में 8 मार्च को सुबह 7:30 बजे से सुबह 8:30 बजे तक पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के परेड मैदान में रिक्रूट पुलिस कांस्टेबलों के 74वें बैच की पासिंग आउट परेड का सजीव प्रसारण करेगा। हिंदी साहित्य कला परिषद में कल शाम महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री विजयपुरम के चिन्मय मिशन के आचार्य स्वामी शुद्धानंद सरस्वती मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में विभूति दुबे, परिषद के उपाध्यक्ष सिसिर मिश्रा उपाध्याय, डॉक्टर शिवशंकर सिंह के अलावा परिषद से जुड़े अन्य लोग मौजूद रहे। इस बीच उपाध्यक्ष सिसिर मिश्रा उपाध्याय ने उपस्थिति का स्वागत किया। भगवान श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों को जानने का अवसर हमें हर वर्ष इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलता है। श्री राम के जीवन में कर्तव्य, प्रेम,
भक्ति, सत्य और त्याग का जो अनमोल आदर्श है वह हमें न केवल श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाने के लिए प्रेरित करता है बल्कि समाज में शांति, भाईचारे, अच्छाई का प्रचार प्रसार करने के लिए भी मार्गदर्शन देता है। इस बीच स्वामी शुद्धानंद सरस्वती ने प्रभु राम की महानता का वर्णन किया। भगवान का जो चरित्र है, उसका जो जीवन है, उसकी जो कथानक है, उसका जो चरित्र है, वो हमें प्रेरणा देता है। ऐसा एक चरित्र, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो उसको शब्दों में जो बांधा है, जो रामचरितमानस की रचना की लगभग आज से 400-450 साल पहले, तो त्रेता युग में जो काम हनुमान जी ने किया राम जी के नाम को घर घर पहुंचाने का, वही काम तुलसीदास जी ने किया कलयुग में घर घर में राम जी को पहुंचाने का। ऐसा एक ग्रंथ है। और भगवान का जो चरित्र है, हम 7 दिन देखने वाले हैं। एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक सखा के रूप में, और यहाँ तक कि एक शत्रु के रूप में, एक शत्रु के रूप में भी उनका जो व्यवहार है, उनका जो वर्तन है, वो अनुकरणीय है। कार्यक्रम के दौरान विभूति दुबे ने रामचरितमानस पर प्रवचन दिया। त्यक्त्वा सदत्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मेष्ठयाय वचसाय दगादरगयम् मायामृगं दैत एप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम वरदागज राम राम, श्रीराम राम रघुकरकस राम राम। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आपदा प्रबंधन निदेशालय के साथ समन्वय में श्री विजयपुरम के हैडो घाट पर आग लगने की घटना बुझाने के लिए IOCL टीम और अंडमान तथा निकोबार पुलिस, NDRF, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और पतन प्रबंधन बोर्ड के आपातकालीन सहायता कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया का परीक्षण किया। आग लगने की सूचना मिलने पर IOCL ने तुरंत ही अपनी प्रतिक्रिया प्रणाली शुरू कर दी ताकि मैनीफोल्ड के पास हैडो घाट पर आपातकालीन आग की स्थिति से निपटा जा सके और इसकी सूचना ERSS, SEOC, अग्निशमन और स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष आदि को दी जा सके। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयल। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है।
अंडमान तथा निकोबार प्रशासन का कला और संस्कृति विभाग नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से 1 से 10 अप्रैल तक श्री विजयपुरम के ITF मैदान में 10 दिवसीय भव्य पुस्तक मेले का आयोजन करेगा। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों, खासकर इन द्वीपों के छात्रों के बीच पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना और साहित्यिक संस्कृति को प्रोत्साहन देना है। यह पुस्तक मेला न केवल सभी उम्र के पाठकों को लाभान्वित करेगा, बल्कि प्रकाशन गृहों और लेखकों को जनता से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करेगा। पुस्तक मेला सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। मेले में 40 स्टॉल होंगे, जिनमें मुख्य भूमि भारत के विभिन्न प्रकाशकों की पुस्तकें प्रदर्शित की जाएंगी, जो विभिन्न विधाओं और लेखकों की विविध पुस्तकें पेश करेंगी। इस मेगा इवेंट में मुख्य भूमि के जाने माने लेखक भाग लेंगे, जो पुस्तक हस्ताक्षर, संवादात्मक सत्रों और अन्य माध्यमों से प्रतिभागियों से जुड़ेंगे। पुस्तक संबंधी गतिविधियों के अलावा शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ब्रिटिश काल में 1886 में स्थापित हम्फ्रीगंज स्कूल धनीखाड़ी जंक्शन के पास हम्फ्रीगंज एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूलों में से एक है। आज इस सरकारी स्कूल का एक बड़ा दिन था, जहां पूरा स्कूल अपने खास बच्चे अरुमुगम का जन्मदिन मनाने के लिए एकजुट हुए। थैंक यू बोलो, थैंक यू मैडम बोलो। थैंक यू। Yes, very good. ஆறுமுகம் இன்னைக்கு பர்த்டே கொண்டாடினாங்கல்ல, நல்லா இருந்துச்சா? எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கியா? ஸோ தேங்க்யூ சொன்னியா? தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் சொன்னியா? ஒரு தடவை இன்னொரு தடவை தேங்க்யூ சொல்ல எல்லாருக்கும். தேங்க்யூ. All the children say thank you. Thank you. Very good. Clap for Armugam everyone. Good. Okay, banana daily சாப்பிட்றியா நீ? டெய்லி சாப்பிட்றியா? வெரி குட். அப்புறம் ஆறுமுகம் கிளாஸஸ்ல எப்படி இருக்க? எல்லாம் நல்லா இருக்குல்ல? நல்லா படிக்கிறல்ல? நல்லா படிக்கிறியா இல்லையா? 2 3 4 1 5 அப்புறம் 1 5 அப்புறம் 4 6 7 8 9 10. வெரி குட். இப்போ நீ நான் ட்ரை பண்ணு. विशेष ज़रूरत वाले बच्चे इस स्कूल का अभिन्न अंग है, जिससे उसकी माँ खुश है। இப்போ கொஞ்சம் வித்தியாசம் தெரியுது. சின்ன பிள்ளைல ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவான், சொல்கிறது புரிஞ்சுக்க மாட்டான். இப்போ கொஞ்சம் மாற்றம் தெரியுது. ஆமாம், நான் அப்படி கையெழுத்து தான் கும்பிட முடியும், வேறு நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க. தெய்வ மாதிரி எல்லாரும் டீச்சர் நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க. ஆமாம், அவங்க பிள்ளை மாதிரி आपका बच्चा का तरह मेरा बच्चा भी बहुत अच्छा देखभाल करता है. हाँ, இல்லை எல்லா ஸ்கூல்லையும் படித்தா டீச்சர் பார்க்குறதானே வித்தியாசம், எல்லாருமே நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க. ஆமாம், நான் எனக்கு இங்கே இந்த ஸ்கூலு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, எல்லாருமே நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க. குழந்தைங்களும் எல்லா பிள்ளைகளும் சரி வேணுன்னா தனி கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிறாங்க. यह सिर्फ अरुमुगम ही नहीं, बल्कि सारे बच्चों को यह स्कूल इस प्रकार का व्यक्तिगत देखभाल करता है। यहाँ के शिक्षक बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उसका समग्र विकास होता है। मेरा नाम शरण्या है, मैं GTT इंग्लिश हूँ। मैं आर्मुगम की टीचर हूँ। जैसे कि आपने देखा कि आर्मुगम इज़ अ CWSN चाइल्ड, बट वी डोंट ट्रीट हिम सेपरेटली। हम एक ही इंक्लूसिव क्लासरूम में बच्चे को पढ़ाते हैं और आर्मुगम बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है क्लासेस पे। और जैसे कि आपने देखा कि मैं तमिल में इसे कन्वर्स करती हूँ, क्योंकि बच्चा जो है तमिल ज़्यादा समझता है, हिंदी में बोलने से भी समझता है, लेकिन तमिल में रिस्पॉन्स बहुत जल्दी देता है। और सभी टीचर्स का भी यही प्रयास है कि हम बच्चे को इंक्लूसिव क्लासरूम में बिना सेपरेटली या सेग्रीगेट करके ट्रीट करके बच्चे को जो है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देने का कोशिश करें। और बता देती हूँ कि आर्मुगम जो है प्रेयर के दौरान सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाता है। इवन बाकी बच्चों को भी योगासन कैसे करते हैं वो भी डेमोन्स्ट्रेट करता है। इसलिए यहाँ की प्रधान शिक्षिका सरेला यूनुस खुद को बहुत गर्व महसूस करती है। मैं सरेला यूनुस HM गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हम्फ्रीगंज की हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे
स्कूल में 4 CWSN डिसेबल बच्चे हैं। हम बाकी बच्चों के साथ ही उनको इंक्लूसिव एजुकेशन देते हैं। हम जब आए थे तो हमने देखा कि एक बच्ची जो है डिसेबल बच्ची है, किसी से बात नहीं करती थी। हमने खुद पर्सनली अप्रोच करके डेली उनसे मिलते थे, उनको इंसेंटिव्स देते थे। अब आज वो खुल के हमारे साथ बात करती है, मिड डे मील साथ में खाती है, बच्चों के साथ बैठती है। एक बच्चा है अरमुगम जो बोल भी नहीं पाता है, वो इतना अच्छा मिल के हमारे साथ है। बाकी बच्चों को कभी कभी वो योगा भी बताते कि ऐसा करिए, तो उनको इतना अच्छा डेवलपमेंट हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स के सपोर्ट के द्वारा हुआ। एक होम बेस्ड बच्चे हैं जो CWSN, हमारे टीचर्स उनके घर जाते हैं, घर जाके उनका मंथली देखते हैं कि बच्चों का प्रोग्रेस पढ़ाई में। बच्चे तो नहीं कर पाते, स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो टीचर्स उनको जाके उनको कंसल्ट करते हैं, उनके पेरेंट्स से कंसल्ट करते हैं कि सिंपल चीज़ में भी बच्चा कुछ लर्न कर सके। और एक बात है, अभी बच्चे जो CWSN बच्चे हैं उनको नॉर्मल पेपर्स हम देने से एग्ज़ाम्स में नहीं अपेयर कर सकते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, अलग से क्वेश्चन पेपर बनाते हैं जो उनके लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं। तो ये इतने लेवल हम बच्चों को साथ करते हैं, उनको साथ में बाकी बच्चों को साथ ही सारे एक्टिविटीज़, उनको ये नहीं पता चले कि वो बाकी बच्चों से अलग है। और आपको देख के लगेगा कि वो बच्चों के साथ सारे एक्टिविटीज़ में साथ में हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि सारे बच्चे जो ये देख रहे हैं, जो CWSN बच्चे जो घर पर है या कोई स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, वो भी भेजिए। स्कूल में बहुत अच्छा से उनका केयर होता है। एक इंडिविजुअल जैसे अपने बच्चों को देखते हैं, हम उतना केयर उन बच्चों को देखते हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखता है उनमें। होली की भावना और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए अंडमान तथा निकोबार प्रशासन का कला एवं संस्कृति विभाग 12 मार्च को अंडमान क्लब में शाम 6 बजे फाग गीत का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। यह पारंपरिक लोकगीतों की एक लाइव प्रस्तुति होगी जो देश के विभिन्न हिस्सों में होली उत्सव का एक अभिन्न अंग रहे हैं। इच्छुक प्रतिभागियों व स्थानीय सांस्कृतिक संगठनों से कला एवं संस्कृति विभाग के कलाकार सुजीत कुमार रॉय से फ़ोन नंबर 9933241678 पर संपर्क करने का अनुरोध किया गया है। प्रवेश आवेदन कला एवं संस्कृति कार्यालय के जमा किया जा सकता है। 8 मार्च तक art&culture@and.nic.in पर ईमेल किया जा सकता है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV हडबे, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बंबूका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर।
स्वास्थ्य सचिव ने किया नए उप केंद्र का उद्घाटन। आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पुनः अभिमुखीकरण प्रशिक्षण संपन्न। और मॉडल स्कूल में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।